फ्रेंड, इजामेट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट में पूछे गए शब्द, तो कौन कौन से शब्द हैं सीटेट में पूछे गए हैं और 2011 से अभी तक जितना भी हुआ है वो सब देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो यह है जितने भी शब्द हैं, और सेकंड वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है जो यह पूछा गया है, अधिसंज्ञान, ठीक है। अधिसंज्ञान सबसे पहला पूछा गया था 2021, 2021 और 2022, ठीक है। जनवरी में 2022 में भी पूछा गया है और 21 में भी पूछा गया है कि अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान का मतलब क्या होता है। लगता है कि अधि मीन्स आधा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अधिसंज्ञान मीन्स यह नहीं है। यह होता है कि अधिक सोचना या फिर अधिक बढ़ावा देना या अधिक सोच विचार करना, ठीक है। अधिसंज्ञान मीन्स क्या होता है, चिंतन करना और अधिगम को नियमित करते हैं, ठीक है। मीन्स अधिगम जो है वह अधिगम और चिंतन दोनों को नियमित करते हैं अधिसंज्ञान, और इसी को कहा जाता है बढ़ावा देना या और अधिक सोचना विचारना, इसी को कहा जाता है अधिसंज्ञान, ठीक है। अगला शब्द क्या है, तो अगला शब्द है मानकीकृत, ठीक है। मानकीकृत का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है, एक समान होना। तो यह भी शब्द पूछा गया है और हर एक शब्द को आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव में अगर बनाते होंगे तो मानकीकृत आता होगा, तो मानकीकृत मीन्स होता क्या है यह आप समझ जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। सीटेट क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे एक समान होता है मानकीकृत मीन्स। अगला शब्द क्या है, तो अगला है भ्रांतियाँ, ठीक है। भ्रांतियाँ मीन्स क्या होता है, तो भ्रांतियाँ कहा जाता है इंग्लिश में कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन मीन्स समझ में नहीं आता है, ठीक है। भ्रांतियाँ मीन्स क्या हो गया कि समझ में नहीं आना, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में कन्फ्यूजन। अगला है क्या, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मीन्स कुछ होता है, तो देखिए यहाँ पे होता है बहुत अच्छा, और अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए अप्रासंगिकता तो इसका मतलब होता है खराब, कह सकते हैं खराब। अप्रासंगिकता मीन्स खराब हो जाएगा, लेकिन अगर प्रासंगिकता में पूछा गया है तो यहाँ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला है संदर्भ, ठीक है। अगला है क्या, संदर्भ मीन्स क्या होता है, तो जो चीज़ दिखाई दे रहा है हूबहू लिखना। एग्जाम्पल के लिए अगर कह दिया जाए, एग्जाम्पल में गाय, तो गाय अगर यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है तो हूबहू अगर लिख दिया जाए कि गाय के 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं, तो इस तरह से वह जो दिखाया गया है हूबहू लिखना, तो उसको कहते हैं संदर्भ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, अगला है शब्द जीवात्म, ठीक है। जीवात्म मीन्स क्या होता है कि ये बच्चा है वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। हर एक चीज़ को वह निर्जीव समझता है, किसी को सजीव समझता है, ठीक है। तो यह अंतर नहीं समझ पाता है, तो जीवात्म इसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है पॉइंट, तो अगला आपका है स्थूल कौशल, ठीक है। स्थूल कौशल मीन्स होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पूरा शरीर है वह काम करना, पूरे शरीर काम करना, ठीक है। जिसमें आपका पूरा बॉडी काम करता है वह स्थूल कौशल कहलाता है, या फिर इसको कह सकते हैं मोटे तौर पर, ठीक है। मोटे तौर पर एग्जाम्पल के लिए देखिए, दौड़ना पूरा शरीर आपका काम कर रहा है, चलना पूरा शरीर आपका काम कर रहा है, तो यह पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। स्थूल कौशल से ही पूछा गया है कि क्या होता है, ठीक है, कि किसको कहा जाता है स्थूल कौशल, तो दौड़ना चलना, ठीक है, और एक पैर पर संतुलन बनाना, यह पूछा गया है, ठीक है। अगला है सूक्ष्म कौशल, ठीक है। सूक्ष्म कौशल क्या होता है, तो सूक्ष्म कौशल शरीर का किसी एक अंग काम करता है, यहाँ पे किसी शरीर का एक अंग काम करेगा, जैसे में लिखना, ठीक है। सिर्फ लिखना, हाथ से सिर्फ लिखा जा रहा है, तो सूक्ष्म कौशल बारीकी से लिखना, ठीक है, इसको कहा जाता है बारीकी से देखना, बारीकी के से आपका, और यहाँ घसीट कर लिखना, ठीक है। घसीट कर लिखना भी यह सूक्ष्म कौशल से होता है, ठीक है। सूक्ष्म कौशल, ठीक है, पूरे आपका
और अगला है क्या, संप्रत्यय। संप्रत्यय मीन्स होता है कंसेप्ट, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है कंसेप्ट। कंसेप्ट या इसको कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है, अर्थपूर्ण सीखना, समझ को महत्व देना, ठीक है, समझ को महत्व देना, इसको संप्रत्यय कहा जाता है। कंसेप्ट को इंग्लिश में कहा जाता है संप्रत्यय, ठीक है। अगला वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।